Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जहाँ पे हमें ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस 2a वेक्टर। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हमें बी क्रॉस 2a वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें बी का वैल्यू, बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस, यहाँ पे हमें j नहीं मिला हुआ है तो क्या लिख सकते हैं 0j कैप प्लस 2k कैप। और हमें 2a का वैल्यू निकालना है, 2a वेक्टर का। तो क्या करेंगे, a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a वेक्टर हमारा क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बी वेक्टर का क्रॉस करना है 2a वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की तरह बना लेंगे और लिख लेंगे ऊपर i j कैप और k कैप। और यहाँ से हम i j k का कोफिशिएंट यहाँ पे रख देंगे। तो b वेक्टर का हमारा क्या है 3 0 और 2। तो लिख लेते हैं 3 0 और 2। फिर 2a वेक्टर का हमारा i j का कोफिशिएंट क्या है, i j और k का 8 6 और 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 6 और 4। सॉल्व करने से पहले डिटरमिनेंट में हम कैसे करते हैं, पहले को प्लस, सेकेंड को माइनस और फिर थर्ड को प्लस लिखते हैं। तो सबसे पहले आई के लॉन्ग लेते हैं। जब भी हम आई कैप के लॉन्ग लेंगे तो क्या करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 2 जा 12। फिर हमारा माइनस का j कैप है, तो j के लॉन्ग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। फिर हमारा बचेगा 3 8 और 2 4। तो 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8 का 2 के साथ कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 8 2 जा 16। फिर प्लस का k कैप, k के लॉन्ग करेंगे तो फिर इस पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो हमारा बचेगा 3 0 8 6। तो 3 का फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। और 8 का फिर 0 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। अब सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 12 आई कैप। 12 को 16 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 4। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो हमारा आ जाएगा प्लस 4 जे कैप। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 18 के कैप। अब हमें क्या निकालना था, b क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तो सिंपल तरीका है, रूट में ले लेंगे किसको i j और k का कोफिशिएंट को और स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपका वैल्यू आ जाएगा 484 और 484 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा 22। Hence magnitude of B cross 2A equals 22 आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू फॉर विच, हमें दो वेक्टर का क्रॉस 0 के बराबर दिया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, लेमडा और म्यू की वैल्यू पता करनी है। इसलिए हमने ए और बी दो वेक्टर मान लिया। यहाँ पे हमारा ए क्या है 2i प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, और बी हमने मान लिया है i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप। अब क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसके अंदर i कैप जे कैप और के कैप क्या कर देते हैं, रख देते हैं। फिर फर्स्ट वाले को प्लस, सेकेंड वाले को माइनस और थर्ड वाले को प्लस लिख लेते हैं। और ए का कोफिशिएंट आई जे के का लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 6 और 27। बी वेक्टर का आई जे के कोफिशिएंट हमारा क्या है 1, लेमडा और म्यू। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो आई के लॉन्ग निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे के लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27। के कैप के लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6। नाउ हमें क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। तो हम आई जे के तीनों कोएफिशिएंट को 0 के बराबर कर सकते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 27/2। और हम क्या कर देंगे 2 लेमडा माइनस 6 को 0 के बराबर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 के बराबर दिया हुआ है। 2 लेमडा इक्वल 6, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6/2। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा लेमडा का 3। तो लेमडा का वैल्यू हमारा क्या हो गया 3 और म्यू का वैल्यू क्या हो गया 27/2। तो इस तरीके से हमने म्यू और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर। अगला क्वेश्चन है हमारा so that the points whose position vectors are 5i cap plus 6j cap plus 7k cap, 7i cap minus 8j cap plus 9k cap and 3i cap plus 20j cap plus 5k cap are कोलिनियर। हमें 3 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है कि तीनों क्या है कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर निकालने के लिए सबसे बेसिक क्या है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोलिनियर निकाला कैसे जाए। तो कोलिनियर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट और इसे सी पॉइंट मान लेते हैं। तो लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी देन। तो अब हम क्या करेंगे ए वी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वी वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यह हमारा यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस 9k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमारा क्या है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप।
तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, i को i के साथ माइनस, j को j के साथ और k को k के साथ। तो सॉल्व करेंगे 7i माइनस 5i, तो क्या आ जाएगा हमारा 2i का। फिर j का सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 14j कैप और आ जाएगा हमारा प्लस का 2k कैप। सिमिलरली फिर हम AC वेक्टर निकालेंगे। तो AC के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो C के पोजीशन वेक्टर को A के पोजीशन वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमें AC वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 20j कैप प्लस 5k कैप, माइनस A हमारा वेक्टर क्या है, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस 14j कैप माइनस 2k कैप। अब हम क्या करेंगे, AB और AC दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। AB वेक्टर का AC वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे और लिख देंगे I J और K। और हमें पता है ये हमारा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर का I J और K का कोफिशिएंट को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 14 और 2। फिर AC वेक्टर जो है उसका I J और K का मैग्नीट्यूड को इसके नीचे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 14 और माइनस का 2। अब डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, रो 2 है, ये हमारा रो 3 है। तो रो 2 से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लिए हैं और रो 3 से -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये तो I J K तो आ ही जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन लिया गया है तो हमारा क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली इसमें हमने -2 कॉमन लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1। 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस का 4 इंटू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा रो 2 और रो 3 दोनों क्या हो गया है, आइडेंटिकल। और हमें पता है कि जब दो रो क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो -4 इंटू 0 क्या आ जाएगा हमारा 0। और हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट, सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, 10 AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर पैरेलल vectors. Hence, the points A, B and C are collinear. तो हमें पहले से पता था, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल, और वो साथ में हमारा वो जो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो इस तरीके से जब भी कोलिनियर का क्वेश्चन प्रूफ करने का, इस तरीके से जब भी कोलिनियर प्रूफ,
जब भी कभी कोलिनियर प्रूफ करने का आ जाए तो पहले हमें क्या करना है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के बराबर ला देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स √26 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स 35, फाइंड ए डॉट बी। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सब दिया हुआ है और हमें पूछा क्या गया है कि हमें ए डॉट बी का क्या करना है, वैल्यू बता देना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का हमारा क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है 35, तो ये लिख देते हैं 35। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया हुआ है 7 साइन थीटा। यहाँ से हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 35 अपॉन √26 इंटू 7। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो सॉल्व होके हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स 5 अपॉन √26। हमें पता है कि ए डॉट बी निकालने के लिए हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें एक फार्मूला पता है कॉस थीटा इक्वल्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 5 अपॉन √26। तो स्क्वायर करके यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 26 इक्वल्स, तो हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1 अपॉन √26। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, हम ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी का हमारा फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू पता है क्या है √26, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता है कितना है 7, और हमें कॉस थीटा का वैल्यू भी अभी ने जस्ट निकाला है, क्या है हमारा 1 अपॉन √26। तो यहाँ से √26 से √26 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। हेंस ए डॉट बी इक्वल्स 7। तो जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट टाइप का क्वेश्चन का वैल्यू दिया हो क्रॉस प्रोडक्ट में और हमें डॉट प्रोडक्ट पूछ ले, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके वैल्यू बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। हमें क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूला कैसे इसमें आएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जब भी हमें एडजेसेंट साइड दिया हो तो क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, लेट ए वेक्टर हम मान लेते हैं इसको। तो क्या है हमारा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर मान लेते हैं इसको। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए क्रॉस बी का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही वापस से i, j और k लिख लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में।
ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर ए का जो आई जे के कोएफिशिएंट है उसको यहाँ रख देंगे, क्या है हमारा 3 1 -2। बी का आई जे का कोएफिशिएंट क्या है 1 -3 और 4, इसको यहाँ रख देंगे 1 -3 और 4। अब आई के लॉन्ग निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 -6 माइनस जे कैप, जे के लॉन्ग निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 + 2 प्लस के लॉन्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -9 -1। सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आई कैप -14 जे कैप -10 के कैप। अब हमें क्या करना है, बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स, हमें क्या करना है बस दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे रूट के अंदर रख के। तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा रूट अंडर 300। रूट 300 क्या लिख सकते हैं 3 × 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10√3 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स d1 एंड d2। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें एडजेसेंट साइड दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो डायगोनल्स के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब डायगोनल्स दिया हो तो क्या कर हमारा फॉर्मूला है 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले दोनों डायगोनल्स का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें डायगोनल्स गिवन हो। तो चलिए सबसे पहले हम d1 क्रॉस d2 निकालते हैं। d1 क्रॉस d2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे पहले सबसे पहले तो आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले d1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 -1 और 1, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 -1 और 1। फिर d2 का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है 3 4 और -1। अब सॉल्व करते हैं आई के लॉन्ग, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 -4 माइनस का जे, फिर जे के लॉन्ग करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा -2 -3 प्लस के कैप, के लॉन्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 + 3। अब हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व होने के बाद -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। 1/2 मैग्नीट्यूड निकालना है d1 क्रॉस d2 का, तो क्या करेंगे रूट अंडर आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर SQ स्क्वायर यूनिट्स।
1/2, ये सॉल्व करके हमारा जाएगा √155 स्क्वायर यूनिट्स। तो वेक्टर यहीं पे समाप्त होता है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम 3D स्टार्ट करेंगे।